हेलो जी, सीताराम। कैसे हैं आप सभी? हैप्पी नवरात्रि। आज रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, अभी बजे हैं सुबह के 3:30, ब्रह्म मुहूर्त है। और आज है रामनवमी, इसलिए मुझे जल्दी से जगना पड़ा। लगा रही हूँ मैं यहाँ पर झाड़ू, क्योंकि पहले झाड़ू और पोछा, उसके बाद ही और कुछ काम। मेरे घर में कोई काम वाली नहीं आती है, मैं कोई झाड़ू पोछा वाली नहीं लगा रखी है, इसलिए मुझे खुद ही करना पड़ता है। इसलिए इतनी जल्दी सुबह जग गई थी, तो पहले जल्दी से घर की साफ सफाई करने के बाद झाड़ू पोछा वगैरह और जो भी काम करना था वो किया। अब यहाँ पर मैंने पहले तो झाड़ू लगा दी। अंधेरा है अभी बाहर, बहुत ज्यादा अंधेरा है। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा, और पोछा लगाने के बाद ही मैं किचन में काम करूंगी, क्योंकि किचन में बिना नहाए नहीं जाते, इसलिए नहा कर ही जाना है किचन में। तो देखिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसलिए हमें बड़ा सुंदर से अच्छे से अपने प्रसाद को बनाना चाहिए, नहाकर साफ सफाई के साथ। तो मैंने यहाँ पर नहाकर पहले छोले को उबालने रख दिया है। उसमें एक कुकर में काले चने रखे हैं, दोनों कुकरों को मैंने दोनों गैसों पर रख दिया है। और यहाँ पर ये मैंने टमाटर को काट कर फ्राई कर लिया है, क्योंकि छोले बनाने हैं, तो इसलिए पहले ही फ्राई कर लिया है ताकि ठंडे हो जाएं, तो फिर गरम पिसेंगे नहीं। देखिए, अभी भी अंधेरा है बाहर, ये लाइट का उजाला आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उजाला हो गया, बहुत अंधेरा है अभी। और लाइट जल रही है खंबे पर, तो इसलिए उजाला आ रहा है। तो मैंने पहले चादर भी ठीक कर दी, और यहाँ पर मैं भूनने लगी सूजी। तो हलवा भी बनाना है, इसलिए मैंने सोचा पहले सूजी भून लेती हूँ और हलवा बना लेती हूँ। देखिए, सूजी अब भुन चुकी है, और यहाँ पर गोभी भी मैंने बना ली है। आलू गोभी की सब्जी भी बनकर तैयार है। यहाँ पर छोले भी बनकर तैयार हैं। थोड़े से और अभी छोले पकने में टाइम लगेंगे। यहाँ पर मैंने आटा छान लिया है पूड़ियों के लिए, और आटा भी मलकर तैयार कर देती हूँ। छोले बढ़िया से बन गए हैं। तो इतने आटा मलूंगी, इतनी देर में ही छोले पूरी तरीके से पक चुके होंगे। देखिए, आटा मैंने मल लिया है। ये देसी घी है, जो हमें पूरी बनानी है कन्याओं के लिए, तो हमें देसी घी में ही बनानी है। तो मैंने पहले से ही देसी घी को इकट्ठा किया हुआ था, और यहाँ पर मैंने देसी घी में ही कन्या लांगड़ा के लिए अठावरी की है, क्योंकि माता रानी का पूजन है, महामाई का। और उसके बाद मैंने, अभी सभी सो रहे थे, तो मैंने सोचा मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा में मुझे काफ़ी टाइम लगता है, हवन वगैरह करना पड़ता है, तो हवन करती हूँ मैं हर रोज़। बालाजी का, बागेश्वर धाम सरकार हमारे यहाँ पर विराजमान है, तो मैं ये रोज़ाना यहाँ पर हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा का हवन भी करती हूँ। और मंदिर भी जाना है, अब मेरी थाली तैयार है मंदिर जाने के लिए। पूजा मैं कर चुकी हूँ, तो मैंने वीडियो को थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने ली है। और मंदिर से आने के बाद मैंने यहाँ पर जो सामग्री हमें कन्याओं को देनी है, वो मैंने सारी लगा कर रख दी है मैया के आगे, ताकि देर ना लगे। बहुत मुश्किल है कन्याओं को लाना, बहुत भीड़ होती है, क्योंकि सभी अपने अपने घरों में को खींचते हैं। तो मम्मी को तो मिली भी नहीं, मैं ही लेकर आई थी पकड़ कर, मुश्किल से आई थी ये, बड़ा मुश्किल था। तो यहाँ पर आ तो गई थी, अच्छी कन्या थी, सारी बहुत अच्छी थी। पूरी 11 कन्या हो गई थी, और 2 हमारे उनमें लांगुरा जी हो गए थे। अच्छे से हमने पहले टीका किया, और उसके बाद हमने कन्याओं को प्रसादी पवाई। प्रसादी पवाने में भी कन्याएं कहती हैं नहीं, हमें नहीं खाना है, हमें नहीं खाना है। अरे छोटा, थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं बच्चे, नहीं खाते, नहीं तो पेट भर कर आते हैं। वैसे भी शहरों के बच्चे हैं, वैसे भी कहाँ ज़्यादा खाते हैं। तो थोड़ा 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 पहले टीका लगाने के बाद मैंने सभी को, प्लेट तो मैंने पूरी लगाई थी, लेकिन खाया किसी ने नहीं था। प्रसाद को थोड़ा थोड़ा खाया था, एक एक बाइट। तो सभी को मैंने एक एक बाइट खिलाया। और उसके बाद हमने जो सामग्री लगा कर रखी थी, सभी को हमने एक सामग्री दी, और माता रानी का पूजन किया अच्छे से। देखिए, खा नहीं रही हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा तो खा रही हैं, प्रसाद पा रही हैं वो। हमें तो इतना ही काफ़ी, क्योंकि हमारे घर में बैठी हैं आकर, माता रानी का आगमन हुआ, और माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ। अच्छे से पूजन हुआ, अच्छे से व्रत हुए, पूरे 9 व्रत रखे थे हमने, पूरी नवरात्रि व्रत थे हमारे।
तो इसलिए मन में बहुत खुशी थी कि आज नवमी है तो अच्छे से सब कुछ बढ़िया बढ़िया करेंगे। और माता रानी ने जैसा करा दिया वैसे बहुत अच्छा है। सभी को खुश रहना चाहिए, परिस्थिति चाहे क्या कुछ भी हो फिर भी खुश रहना चाहिए। क्यों आए हैं हम यहाँ पर? ये तो नहीं करना है खाने और सोने, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कभी कोई दरवाजे पर आता है उसे भूखे या उसको ऐसे ही ना लौटा दें, उसे कुछ ना कुछ देकर जरूर लौटाए भेजें और मान सम्मान के साथ आदर करके ही उसका सम्मान करें। देखिए सभी को दक्षिणाएं और जो भी हमें देना था वो हमने मैया की कृपा से दिया। ज्यादा कुछ तो नहीं था, जो प्रभु ने कृपा की वही हम कर सकते हैं। उससे ज्यादा या कम हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा की जो कृपा होती है, जो प्रभु की कृपा होती है, जो बागेश्वर बालाजी की कृपा है हमारे ऊपर, वो जो गुरुदेव की कृपा है, सब उन्हीं की कृपा से होता है। हमारे बस की कुछ भी नहीं है। एक एक कन्याएं एक एक कर कर सभी को हमने प्रसादी दे दी है और सभी के चरण स्पर्श करके फिर कन्याओं को विदा करेंगे। आज राम नवमी भी हो गई और कल दशहरा हो जाएगा। आपको दशहरे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा। और आने वाले त्योहारों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हमारे यहाँ तक के त्योहार तो पूरे हुए, हम आगे के त्योहारों की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये तो त्योहारों का महीना चल रहा है और लगातार त्योहार हैं इसमें। तो हर रोज कभी घर की सफाई, कभी कुछ, कभी अगोई अष्टमी, कभी कुछ और कभी कुछ त्योहार आते रहे। जब तो दीपावली और गोवर्धन भैया दूज, उसके बाद सबसे ज्यादा लास्ट में आता है एकादशी का पूजन। देखिए सभी से हमने आशीर्वाद ले लिया है कन्याओं से। और ये कन्या कह रही हैं मुझे छोले चावल चाहिए, तो मैंने बोला हाँ तुम बिल्कुल छोले चावल लेके जाना। देखिए सभी की विदाई के लिए हम तैयार हैं और विदाई कर रहे हैं कन्याओं की। हमारे घर से मान सम्मान के साथ हमने इन्हें विदा किया और वो अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर गई सभी। बहुत सारी प्यारी कन्याएं थी, बड़ी प्यारी प्यारी कन्याएं थी। माता का खूब आशीर्वाद लिया और सभी को सीताराम, सभी को हैप्पी दशहरा।